गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी बहुत खुश होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रहे होंगे। आज आपसे दोबारा एक रूबरू होने का मन किया और मैं एक कुछ छोटा सा टॉपिक है जो, क्योंकि मैं बहुत गज़ब के एक सीनियर लीडर से मिला हूँ और उनसे बात हुई है और उनसे बहुत करीबी से बात हुई है और डिस्कशन हुआ है कि ये चीज़ें क्या है, सक्सेस क्या है, आरसी बिजनेस में आप कैसे ऊंचाई पर पहुँचेंगे, क्या कुछ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपके पास जानकारियाँ नहीं हैं। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, पर यहीं से वो व्यक्ति शुरुआत करते हैं कि एक लाइन है उनकी कि परफेक्शन इज़ पैरालिसिस एंड आई जस्ट सल्यूट दैट पर्सन। वो आज भी उस बात पर अड़िग हैं और वो सही बात है। जब भी हमें लगे कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मेरे को सब कुछ आ गया है, देन वो आपका ढलान आ जाएगा, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो परफेक्शन इज पैरालिसिस। हमेशा सीखते रहिए। सीखने की कोई लिमिट नहीं है, सीखने की कोई जगह नहीं है, सीखने का कोई व्यक्ति नहीं है पर्टिकुलर। उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की और मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप कब तक दूसरे की प्लानिंग्स पर अपने काम करते रहेंगे? उन्होंने बताया कि आप अपनी खुद की प्लानिंग कीजिए। जिस दिन आप खुद की प्लानिंग करते हैं, आपका अपना बिजनेस शुरू होता है और उससे पहले जब तक आप किसी और की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस डेवलप होता है। अब आप सोचिए सर, ये पॉइंट्स मैं जो भी दूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप खुद की प्लानिंग जब करेंगे तो आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट होगा। देखिए, घर से कुछ लोग निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, कुछ लोग निकलते हैं कहीं जाने के लिए, कुछ लोग कुछ करने के लिए, कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं। अगर आपका टारगेट नहीं है, अगर आपका टारगेट नहीं है तो लोग आपको अपने काम के लिए आपको टारगेट बना लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दिया। रास्ते में चलते समय वो जब कहीं पहुंच रहे थे तो एक जेसीबी मशीन वहां पे खुदाई कर रही थी और जेसीबी मशीन खुदाई कर रही थी तो वहां पे 50-60 लोग इकट्ठे होकर देख रहे थे। बहुत से लोग जा रहे थे, अपनी गाड़ियों में बैठ के ऑफिस जा रहे थे, कोई कहीं जा रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई अपना और कोई काम कर रहा था। पर 50-60 लोग वहां पे उस जेसीबी मशीन को खोदते हुए देख रहे थे। वो नीचे जाते तो नीचे ऐसे झुक के देखते, वो फिर ऊपर आते ऐसे। तो इस तरह से वो देख रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने घर से निकलते समय कोई टारगेट नहीं लिया। जेसीबी मशीन ने उनको अपना टारगेट बना लिया। बताइए आप सोच के देखिए इस चीज को। तो इस तरह की चीजें वो शेयर करते हैं और गजब की बात है, आपको बिल्कुल ये टच करेगी ना। जीवन में संगत बहुत काम करेगी। संगत कैसी है, क्या है, कौन है? अगर आप रोते हुए लोगों के साथ है तो आप डेफिनेटली आपके जीवन में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, और आप पॉजिटिव लोगों के साथ है तो आपके पास भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ऐसे कमज़ोर लोगों के साथ रहते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स ऐसे ही हैं, तो वो आपके पास भी आ जाएगी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों के साथ रहते हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस आपके पास भी आ जाएगी। आप स्पिरिचुअली हाई लोगों के साथ रहते हैं तो आपका मस्तिष्क बड़े लेवल पे काम करेगा, आप बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे। और अगर आप ऐसे स्पिरिचुअली लो लेवल के लोगों पर रहते हैं जो हमेशा इधर उधर की बातें टाइम पास ये वो करेंगे, तो वो आपका स्पिरिचुअलिटी भी लो कर देंगे। दिमाग से कोई कभी अमीर नहीं होता। देखिए साहब, ऐसा साहब कहते हैं, दिमाग से कोई कभी अमीर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो आईआईटीएंस हैं जितने भी, वो तो किसी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते। लेकिन आईआईटीएंस तो काम करते हैं, वो तो किसी बड़ी कंपनी के मालिक होते नहीं है। मालिक एक्चुअली वो होता है जो कभी पढ़ा ही नहीं ढंग से, जिसको पता ही नहीं बुक्स में क्या है, ये क्या है। तो दिमाग से कोई अमीर नहीं होता। दिमाग आईआईटीएंस के पास बहुत है ना, आईएएस के पास बहुत है, बट वो अमीर उस तरह से किस लिए नहीं है, रईस किस लिए नहीं है? वो रीजन है संगत आपका असर करेगी। चलिए, कभी भी आप कोई भी प्लान बनाते हैं, कभी भी कोई प्लान बनाए, आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, एक बाय ट्रेन जाना है, बाय प्लेन जाना है, बाय कार जाना है, हमेशा अपना प्लान बी तैयार रखिए साहब। प्लान ए के फेल होने के बाद प्लान बी होना चाहिए। हर बिजनेसमैन के पास प्लान बी होता है। अगर मैंने ये किया, ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। जिनके प्लान बी नहीं होते, जो एक ही प्लान पर काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते हैं। रीजन, उनके प्लान में थोड़ी सी दिक्कत आई, सारा मामला खड़ा हो जाता है, सब स्टैंड स्टिल हो जाता है, नथिंग मूव्स। सो ऑलवेज कीप ए प्लान बी। आप कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े के बड़े काम के लिए आप प्लान बी का जरूर फोकस करें। उसके बाद उन्होंने बताया एक छोटी सी चीज है, रिलेशनशिप बिल्डअप बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के काम यूं ही हो जाते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं।
आप हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप को दीजिए, अपने अपलाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने स्कूल के कोलीग्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपके काम यूं चुटकियों में हो जाएंगे साहब। आपने देखा होगा कभी कोई लड़का किसी जॉब के लिए कहीं जाता है तो कोई ऐसा जानकार व्यक्ति उस पर 2 लाइन लिख के दे दे उसको, तो सामने जहाँ वो गया है जिस कंपनी में जिस जगह पे, वहाँ वो मैनेजमेंट उसको पूछता ही नहीं, वो कहता हाँ अच्छा वहां से फिर क्या देखना है यार, जाओ आप काम पे लग जाओ। अपने प्लान को हमें अपने काम को हमेशा प्लान करें। प्लान योर वर्क ऑलवेज। अगर आप प्लान नहीं करेंगे अपने काम को तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ऑप्शंस मत रखो अपने जीवन में। बहुत से लोग इसलिए चूक जाते हैं सफलता से कि वो कुछ ना कुछ ऑप्शंस रखते हैं। अभी देखो आप जो एग्जामिनेशन में ऑप्शन आने लगे हैं, बच्चे कम पढ़ते हैं, बच्चे तुक्का भी मार देते हैं। ऑप्शन नहीं होती तो सोचना पड़ता है। ऑप्शंस में क्या होता है, आप वीक हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं, आप ध्यान कम देते हैं। और जहां तक बात है सेलिंग की, साहब बेचना सीखिए। ये बेचने का मतलब क्या है, आज मैं आपसे बात करूं, दिस इज सेलिंग। हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं सेलिंग। आपको लगता है कि आप बेचने का काम नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ऐसे काम क्या करेंगे। आप सोचिए साहब, अगर आप टीचर हैं तो सोचिए आप क्या बेच रहे हैं। लेकिन फर्क है बेचने में। आपका मैनेजमेंट आपका ग्रुप बनाकर, आपका नेटवर्क बनाकर वो बाहर पोस्टर लगाता है, मेरे स्कूल में 10 मेरिट आए, इतने 90% आए, इतने 100% आए, इतने 70% आए। क्या वो बेच नहीं रहा है? लेकिन वो आपकी मेहनत को पब्लिसिस्ट करके वहां बेच रहा है और आप उस काम को बेच रहे हैं जो जिसके कारण रिजल्ट आया। सेल करने वाले को, जो किसी और के लिए काम करके सेल करता है, उसको सैलरी मिलती है साहब, ऐसा बताया उन्होंने। और जो खुद के काम को बेचता है उसको प्रॉफिट मिलता है। अब आप चेक कीजिए, आप सैलरी बेस्ड हैं या आप प्रॉफिट कमाने के बिजनेस में काम में हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब बात आती है इनविटेशन की। इनविटेशन आप किसको कैसे देते हैं? उन्होंने सारी बातें शेयर की। कैसे इनविटेशन देते हैं आप किसी को, हैं? आप एक अमीर आदमी को, एक लखपति को बोल रहे हैं, और आइए भाई बहुत बड़ा बिजनेस है, आइए और आप तो लखपति बन जाएंगे। तो बोला पहले मैं तो पहले ही लखपति हूं यार। आप जब तक व्यक्ति की दुखती नस पर हाथ नहीं रखेंगे, उनको क्या चाहिए, उनको कहां दर्द हो रहा है, उसको नहीं देखेंगे, उसको नहीं चेक करेंगे, तो आपका बिजनेस फिर वहां बड़ा होने वाला नहीं है। आपके बुलाने से कोई आने वाला नहीं है साहब। लोगों को बहुत काम है, आप फालतू स्पेशल है क्या कोई आपको टाइम देंगे 2 घंटे 3 घंटे दिन निकाल के? क्यों देंगे? बिकॉज ऑफ द वे यू इनवाइट दोज पीपल। आपने उनको किस तरह से, कब और किस माहौल में इनवाइट किया, ये बहुत जरूरी बात है। चलिए, और मेरी पिछली वाली बात को जरा ध्यान रखिएगा। सेल पे सैलरी मिलती है और जो अपने लिए सेल करता है उसको प्रॉफिट मिलता है। आप किसी चीज को सेल करते हैं, उसको आपको सैलरी मिलेगी। आप किसी के लिए सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप किसी को साबुन रेफर कर रहे हैं, आपके उदाहरण है, तो आपको थोड़ी ना कुछ मिलेगा, लेकिन जिस दुकान से वो लेके आए और वहां से सेल हुआ, उस दुकान वाले को प्रॉफिट मिलेगा, आपको तो सैलरी मिलेगी। जैसे आप अगर मान लीजिए किसी और के लिए काम कर रहे हैं। एक और किताब के बारे में उन्होंने काम दिया, पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन इज ग्रेट बुक। उसमें उन्होंने बताया है किस तरह से ज़्यादातर लोग बाल्टियां भरकर अपना काम चला रहे हैं। यानी कि अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं डेली 8 घंटे दे रहा हूं, 8 घंटे में मेरे को मैं 10 बाल्टियां लेके गया और मेरे को 1200 रुपये मिले। तो डेली करके मैं 30 दिन में 1200 इंटू इतना मेरा हो गया। और ये चीज़ पूरी जो चैप्टर है ये पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन, मैं एक दूसरी वीडियो में आपको दूंगा। इसको मात्र इतना समझना जरूरी है कि पाइपलाइन से काम आसान होता है और पाइपलाइन से आपके बिना किए भी काम होता है। पाइपलाइन से तब भी काम होता है जब आप सो रहे होते हैं, पाइपलाइन तब भी काम करती है जब आप खेल रहे होते हैं, पाइपलाइन तब भी काम करती है जब आप कहीं और घूमने गए हैं। ये थोड़ा मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, विल टेक इट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अब दूसरी बात पे आते हैं, एक छोटी सी है। अगर आप मान लीजिए अपनी सैलरी का डबल कमा लेते हैं, मान लीजिए डबल कमा लेते हैं, तो आप ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। सपोज कि आप इस बिजनेस में आए और आपकी जो कमीशन बेस्ड है, जो आपका रॉयल्टी है, कुछ भी है, वो आपकी सैलरी से डबल हो गया और फिर भी आप उस
काम में लगे हुए हैं, जिस काम को ऑलरेडी कर रहे थे और बिजनेस को उस तरह से डेवलप नहीं कर रहे, 100% नहीं दे रहे, तो आप इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपकी इनकम इस बिजनेस से, सैलरी से डबल हो जाए, वो वाला काम छोड़ दीजिए साहब। शुरू में मत छोड़िए, शुरू में कीजिए उसको, लेकिन जिस दिन आपकी इनकम आपकी सैलरी से डबल हो गई, लिव इट, 100% दीजिए, तब आप इस पाइपलाइन को बिल्डअप कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना जबरदस्त कि मैं क्या बताऊं आपको, जबरदस्त कुछ चीजें उन्होंने हमें बताई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो लोग सोचते हैं कि पैसे के बिना बिजनेस नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा बीच में नहीं आता साहब। अगर आप ये सोच के काम करें कि जब मेरे पास इतना पैसा हुआ तभी मैं बिजनेस करूंगा, आप बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। बिना पैसे का ओनर होने वाले लोग इस बिजनेस को डेवलप, क्या किसी भी बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाते। दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या काम करने हैं, कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसको कॉपी किया जा सके। आप चेक करना इस चीज को। बहुत पहले क्या हुआ कि ISD PCO वगैरह बहुत खुले थे, आज नाम ही नहीं है। जेरॉक्स मशीन, कैमरा, ऑल दोस थिंग्स दैट कैन बी कॉपीड, जो कॉपी किए जा सकते थे वो खत्म हो गए सारे बिजनेस। बहुत विस्तार का सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा और इसमें अलग अलग जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। कॉपी करने वाला काम नहीं करना है। जो मैं बात बोल रहा हूं, ये एक एक लाइन का, एक एक घंटे का वीडियो है साहब, तब जाके बातें क्लियर होंगी और तब जाके आप हमारी समझ में वो चीजें आएंगी। सेकंड थिंग, ऐसा कोई काम नहीं करना जो जिंदगी भर करना पड़े। पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना जो कॉपी किया जा सके। ऐसा कोई काम नहीं करना जो जिंदगी भर करना पड़े। मैं उन बातों की बात कर रहा हूं जिनमें आप अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन, रईस और बहुत ज्यादा इनकम वाला बना सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जो जिंदगी भर करना पड़े। और तीसरा इस कैटेगरी में आता है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसपे आप बच्चों पर निर्भर हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। आज आप चेक कर लीजिए, जो भी काम कर रहे हैं, क्या भविष्य में आप बच्चों पर निर्भर हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो चेक करने की जरूरत है। आप देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं होता, ये होता है, वो होता है, सब आ जाते हैं। देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, पाइपलाइन बिछानी है। मैं अपना कोई काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचिंग करता हूं, क्या 1 घंटे में पाइपलाइन खोदने में लगा सकता हूं डेली? इस काम के साथ साथ खोदूंगा तो खुदेगा। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा टैगलाइन है यार। ये टैगलाइन इतनी जबरदस्त है, आप सोच के देखिए, खोदूंगा तो खुदेगा, खोदूंगा तो खुदेगा, जबरदस्त। तो आप 1 घंटा इसमें लगाइए, साल लगाइए, 2 साल लगाइए, आप पाइपलाइन तैयार कर लेंगे। एक दिन आएगा जब आप इस काम को करते करते अपनी पाइपलाइन तैयार कर लेंगे। आइडियाज, जब आप अपने आप को बड़ा सोचने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो आइडियाज देता है दिमाग। आइडियाज कब आते हैं? सोचने के बाद आएंगे। हम सोचे 1 लाख का चेक कैसे आएगा, हम सोचे 20,000 का नेटवर्क कैसे होगा, हम सोचे 1 करोड़ का बिजनेस कैसे होगा। मेरे सीनियर क्लाइंट्स अभी बात करें, मुझे अपना बिजनेस 1 करोड़ का लेके जाना है, तो डेफिनेटली इट्स ग्रेट। बट कैसे सोचेंगे तो आइडिया देगा ना। एक और लीडर है मेरी टीम में और वो कहते हैं कि मेरे को है ना, बस अपने डेली का इतना मेरे को बिजनेस करना ही करना है। कर रहे हैं, हो रहा है, सोचा तो हुआ। कभी भी आप दूसरों को देखकर ये मत सोचिए कि ये ऐसे है तो इनसे मैं इतना ले सकता हूं। नहीं, आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप अपना प्लान उनको बताइए कि भैया मैं ये करने वाला हूं, इसमें कौन कौन भागीदार है। जो भागीदार है उसको लेके चलिए, जो भागीदार नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़िया बिजनेसमैन अपना समय कभी भी फालतू की चीजों में नहीं व्यतीत करता। आप उससे बात कीजिए, वो सीधा बोलेगा भाई साहब इसमें कुछ इनकम वगैरह का सोर्स है तो बात करें, वरना क्यों बेकार में टाइम पास करना है। आप हर चीज को देखिए, चेक करिए, एनालाइज कीजिए कि वेदर समथिंग विल बी कमिंग फ्रॉम दिस वर्क। ये करने से कुछ होगा, कुछ आएगा, नहीं आएगा तो क्या फायदा है, वाई डू, क्यों करना है। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हम किस तरह से और बेहतर इस चीज को बना सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने सभी अपलाइंस का, सभी सीनियर लीडर्स का और उन सभी गुरुओं का जिनसे मैं सीखता हूं। कल जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी वो मिस्टर मुकेश कठारे जी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, आसम बिजनेस में पहले करोड़पति, और उन्होंने जब काम शुरू किया, जब कोई उदाहरण नहीं था, आज वो एक कितने बड़े लेवल पे हैं।
बहुत सारी बातें उनकी हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। गजब के व्यक्तित्व रखते हैं वो, गजब की पर्सनालिटी, गजब का बोलना, गजब का तरीका, वे ऑफ डिलीवरिंग द वर्ड्स, इट्स फैबुलस, ग्रेट, फैंटास्टिक। So let's meet in the next video. Your friend Anil Kataria. Subscribe, like and share this video so that I can give you more and more and more और हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। Wish you good luck.